किसानों के बाद अब आड़ती भी सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए आज प्रदेश भर में आड़तियों ने सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। आड़तियों का आरोप है कि सरकार ने धान खरीद के लिए अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई है। आड़तियों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली फसलों की खरीद पहले की तरह ही आड़तियों के जरिए की जाए, जबकि सरकार अब भुगतान सीधा किसानों के बैंक खातों में कर रही है। यही नहीं, आड़ती बासमती धान की प्रजातियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने के भी खिलाफ हैं, जिसके चलते अंबाला में भी आज आड़तियों ने इकट्ठा होकर मार्केट कमेटी के सामने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी मांगें किसान के लिए, व्यापार के लिए, मजदूर के लिए और अपने व्यापार को ठीक चलाने के लिए है। सरकार को सरकार चलानी है, हमें अपना व्यापार चलाना है। हमारे अनाज से, मंडी से जुड़े हुए लाखों परिवार हैं। लाखों परिवारों का इसी से चूल्हा चौका चलता है। सरकार को अपनी सरकार चलानी है तो हमें अपना व्यापार चलाना है। हमारे व्यापार में जो दखल अंदाजी करेगा तो उनकी सरकार न रह के सरक जाएगी। मांगे हमारी ये हैं, एक तो सीमांत एरिया खोला जाए, दूसरा जो आड़त इन्होंने कम कर दिया है उसको 2.5% पे लगाए, और ये ई ट्रेडिंग प्रणाली बंद करो। समस्या क्या है? समस्या ना तो टाइम से इनके पोर्टल चलते, गेट पास नहीं करते टाइम से, यहाँ लाइनों में खड़े रहते हैं लोग, 2-2, 3-3 दिन ढेरियाँ नहीं लिखी जाती। जब इनके पोर्टल ही सही नहीं है, ये लोग देश को क्यों फंसा रहे हैं? एक हमारी विशाल मीटिंग हुई थी गोहाना में। वहाँ हमने ये निर्णय लिया था कि जब तक सरकार, 1 हफ्ते का समय दिया था सरकार को, जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर रहेंगे। ई ट्रेडिंग में किसान के पैसे की बिल्कुल भी कहीं सिक्योरिटी नहीं है। पैसा कौन देगा? आड़ती तो हमारा सुरक्षक है, जिसके पास हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। कई पुश्तों से हमारा काम चला आ रहा है। ये कहीं भी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं हुई है। बड़ी अच्छी तरह हमारा प्यार आपस में निभ रहा है आड़ती का और किसान का। लेकिन सरकार की एक ही चाल है, किसानों को बर्बाद करना। ई ट्रेडिंग होगी, किसान का पैसा मरेगा। या तो सरकार के पास ऐसा कोई भी इसके अंदर कॉलम नहीं है, अगर सरकार जिम्मेवारी लेगी जिसकी ई ट्रेडिंग से फसल बिकेगी। हम नहीं चाहते भी हमारा और आड़तियों का रिश्ता सरकार व्यापार में बढ़कर ख़राब करे। सरकार अपनी सरकार चलाए, हमें अपने जिस तरह पुश्तों से हम चला रहे हैं इसको चलने दे। वहीं एक तरफ प्रदेश भर में आड़ती हड़ताल पर चले गए हैं और किसानों की फसल बिकने के लिए अनाज मंडियों में पहुंचने लगी है। आड़ती ई नेम पोर्टल प्रणाली का विरोध करने के साथ साथ 2.5% आड़त की मांग कर रहे हैं। अंबाला के आड़तियों का कहना है कि अगर कोई भी आड़ती इस दौरान फसल को तोलता है तो उसे 11,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हमारी जो मांग है पिछले कई सालों से, सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि जैसे मतलब हमारे इस मार्केट सिस्टम को ही सारे को ना खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो चला ये फार्मर्स का पेमेंट जो है उनको डायरेक्ट दी जाए। हम कहते हैं कि जो फार्मर डायरेक्ट मांगता है उसको डायरेक्ट दो। फार्मर की हमारी मांग ये है कि फार्मर की सहमति से पेमेंट हो। अगर फार्मर डायरेक्ट मांगता है उसको डायरेक्ट दो, अगर फार्मर हमारे थ्रू लेना चाहता है तो हमारे थ्रू ले लें। इतना ही नहीं, आड़तियों ने 20 सितंबर यानी कि कल सांसद, विधायक और मंत्रियों के आवास का घेराव करने के साथ साथ मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी ऐलान किया है। साथ ही साथ 21 सितंबर को प्रदेश भर के आड़ती करनाल के सीएम आवास का घेराव करेंगे। आड़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। आड़तियों का कहना है कि उन्होंने सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई तो उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करनी पड़ी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।